डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मिकेश सर आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, ब्लड रिलेशन। और हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल भी रहे हैं और मेरा ये वीडियो आपको एक नए चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है हिंदू स्टडी। और आज के बाद मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो इसी चैनल पर आएगा। और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और एंजॉय करें। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्द जो है एसएससी और आपको बैंक पीओ दोनों के लिए एक अलग अलग कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग इसको फुल कोर्स पढ़ेंगे जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं। आप जान रहे हैं जैसे कि अभी कोरोना वायरस का अभी जो है चला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका कोर्स छूट गया है या जिनको नया करना है और अभी कोचिंग वगैरह खुल नहीं रहा है, कब खुलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम लोग जो है एक ऑफलाइन कोर्स लेकर आ रहे हैं। फुल कोर्स होगा, जैसे ऑफलाइन में होता था वैसे ही यहाँ पर नाउ आपको ऑनलाइन में मिलेगा और हम लोग उसको पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आज तक मेरा ये इस पर वीडियो नहीं आया था, मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम लोग बनाते कैसे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो, ये पूरा जो चैप्टर है ये आपको छोटे छोटे पार्ट में मिलेगा कि ये जो है जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं 4 या 5 6 क्लासेस में एक चैप्टर को, वैसे ही आपको ये छोटा छोटा वीडियो मिलेगा जहाँ पर हम लोग इसको धीरे धीरे सीख सकेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, इसके बेसिक्स को समझें कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसमें होता क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। जैसा नाम है ब्लड रिलेशन, सब लोग जानते हैं ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। यहाँ पर जो हम लोगों का रिलेशन होता है उसके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो आज के डेट पर आपको 4 तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एक हम लोग देखते हैं, जैसे वो क्वेश्चन दिया रहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोले तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ राम सेड। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपको आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन। और जो तीसरा सवाल होता है ये आपको बैंक के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है। पजल, देखिए पजल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और ब्लड रिलेशन के साथ जब पजल को या सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है और आप लोगों के लिए जो है ये काफी टफ हो जाता है कि हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर मेरे को ब्लड रिलेशन अच्छा से आता है, उसके साथ साथ पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन हम बना सकते हैं, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो चाहे वो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ हो, ब्लड रिलेशन हो, पजल के साथ है, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप देखें। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड, तो वो भी बहुत ही इजी होता है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ है, उसी तरह से जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज बेस्ड भी होता है। उसमें जो लिखने का ढंग है वो एक लैंग्वेज के रूप में होता है, जैसे ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो आता है। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ या कोडेड ब्लड रिलेशन या जो पजल बेस्ड आया या जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये चीज है कि ये ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, ब्लड रिलेशन है क्या, तो हम अपने से ब्लड रिलेशन लेके चलते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो जन्म लेता है, तो जन्म लेते के साथ उसके बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। एक माँ हो गया, एक पिता हो गया, कोई भाई हो जाता है, कोई बहन हो गया, मामा हो गया, मौसी हो गया, दादा हो गया, दादी, नाना, नानी, ये सारे रिलेशन उसके जन्म के साथ होते हैं।
तो जन्म देने का जो सोर्स है वो कौन है, तो वो है माता पिता। और जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारा आइदर माता के साथ से साइड से होता है, चाहे वो पिता के साइड से होता है। जैसे मामा है तो माँ का भाई, मौसी है तो माँ की बहन, नाना है तो माँ के पिता, नानी है तो माँ की जो है माँ। उसी तरह से चाचा हुआ, बुआ हुआ, दादा हुआ, दादी हुए, चाची है, ये सारे जो रिलेशंस निकल कर आते हैं वो फादर के साइड से हो जाते हैं। यानी जो हम यहाँ पर देखेंगे तो जो एक रिलेशन होता है, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से सारे ब्रांचेस, सारी चीजें जो है वो जुड़ी होती है। अब जैसे मैं खुद से लेके चला तो मेरे माता पिता हुए, मेरा भाई बहन कौन, मेरे माता पिता के जो बच्चे हो संतान वो मेरा भाई बहन। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए यहाँ पर कोडिंग करना होता है, जिस कोडिंग के थ्रू हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे सिंबल्स बनाएंगे, क्योंकि विदाउट सिंबल्स क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो लिखेंगे सिंबल्स फॉर जेंडर एंड रिलेशंस। जैसे जेंडर में सबसे पहले हम लोग लेंगे एक जेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग मेल। तो कोई भी नाम हो, ABCD कोई भी हो, उसको दर्शाने के लिए कि क्या वो एक मेल पर्सन है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बना लिए, इसके ऊपर में प्लस का साइन डाल देंगे, इससे आप पता चलेगा कि दैट पर्सन इज ए मेल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है ए इज ए बॉय, ए एक लड़का है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऐसे मान लो या तो ट्रायंगल बना लिए, इसके अंदर ए लिख के और इसके ऊपर हम लोग प्लस का साइन डाल देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि यह क्या है, यह एक मेल पर्सन है। उसी तरह से जो दूसरा होता है वो होता है फीमेल। फीमेल के लिए हम लोग एक सर्किल बना लेंगे और इसके ऊपर में माइनस का साइन डाल देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि बी इज ए गर्ल, बी एक लड़की है, तो क्या करेंगे, बी लिखेंगे और बी के ऊपर में माइनस का साइन डाल देंगे, जिससे यह हम लोगों को पता चलेगा कि बी जो है वो क्या है, वो एक फीमेल है। अब ये तो हो गया जेंडर। अब बचा रिलेशनशिप। देखिए जैसे अभी हम लोग समझा रहे थे मैं पहले भी कि जो माता पिता का रिलेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब सारे ब्रांचेस इसी से निकलते हैं। ब्लड रिलेशन में मुख्यतः 3 रिलेशंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका हम लोगों को सिंबल्स बनाना होता है, कि जिनके सिंबल के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला मेरा है वो है हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ। देखो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ये दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके बीच जोड़ने वाला रिलेशन। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, हम लोग जो साइन यूज करते हैं वो एडिशन का साइन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर जो साइन बनाएंगे हस्बैंड वाइफ के लिए, वो हस्बैंड वाइफ के लिए मैं बीच में प्लस का साइन बनाऊंगा। इसके राइट साइड और इसके इस साइड जो भी दो बंदे होंगे वो दोनों बंदे क्या होंगे, पति और पत्नी होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखें कि अगर आपको कहता है ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ए के ऊपर में हम लोग माइनस का साइन डालेंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, और चूंकि वो बी की वाइफ है तो अगला जो होगा वो हर हाल में क्या होगा, हस्बैंड होगा। देखो एक बार ध्यान में रखना, यह हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक पर्सन का अगर आपको जेंडर मालूम चल जाता है, क्योंकि वो हस्बैंड है, दैट मीन्स कि वह एक मेल पर्सन है, तो जो सेकंड पर्सन होगा वो एक फीमेल होगा। अगर वाइफ है तो जो सेकंड पर्सन होगा वो एक फीमेल होगी। तो इसके दोनों जो बंदे होते हैं उनका जेंडर निकल जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपको माता पिता, यानी हमारे मदर फादर हो गए, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके बच्चे का मदर फादर, और जो उनके बच्चे हुए सन या डॉटर। इनके रिलेशंस को शो करने के लिए मैं यहाँ पर जो एरो यूज करता हूँ वो एक वर्टिकल एरो होता है। ये वर्टिकल एरो ऊपर की ओर जा रहा है, तो माता पिता हमेशा हमारे ऊपर होते हैं,
एक जनरेशन, इसीलिए हम उनको ऊपर रखते हैं अपने सर पर और हम लोग कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो ये जो एरिया है ये हो गया अपर जनरेशन का, और नीचे जो होगा वो होगा लोअर जनरेशन। अब जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख लें, जैसे दिया हुआ है ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का पिता है, तो कैसे लिखेंगे, ए पिता है, दैट मीन्स कि वो मेल पर्सन है, तो ए लिखे और उसके नीचे में बी लिख देंगे। बी का जेंडर हम लोगों को ज्ञात नहीं होगा, तो उसके जो सन है या डॉटर ये ज्ञात नहीं है, तो हम लोग इतना पर रखेंगे। अब ये तो आप लिख ही चुके होंगे। अब मैं आपको तीसरा जो रिलेशन है वो थर्ड रिलेशन बताता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड होता है भाई बहन का। अब भाई भाई हो या भाई बहन हो या बहन बहन हो, इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं, यानी जो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर्स जो भी हुए, उनके लिए ये देखो बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है आम जीवन में भी। जैसे हम लोग अपने जीवन में भी देखें तो हमारे भाई से या हम लोगों की जो बहन होती है, छोटी बहन बड़ी बहन, उससे हम लोग बहुत क्लोज होते हैं। तो उस क्लोजनेस को दिखाने के लिए मैं जो यहाँ पर यूज करता हूँ वो करता हूँ कॉमा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे एक एग्जांपल पे कि एज सिस्टर ऑफ बी, तो लिखेंगे ए सिस्टर है, इसका मतलब ये एक फीमेल है, और यहाँ पर हम कॉमा का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, बी। ये मेरा डायग्राम बन गया। जैसे मान लो और यह था कि जी इज ब्रदर ऑफ एच, तो जी लिखते, जी के ऊपर में प्लस का साइन डाल देते, कॉमा लगा के और बगल में क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। इससे यह मालूम चलेगा कि जी जो है वो भाई है एच का, यानी कॉमा के दाएं या बाएं जो भी पर्सन होंगे वह दोनों खुद में क्या होंगे, भाई और बहन होंगे। दैट्स इट। यानी आज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आज हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक्स को देख लिया। अब हम लोग अगले क्लास में इसके जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। एंड आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और इसको देखें, इसको समझें और लाइक करें। फिर मिलेंगे।